हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है। 17 में, 18 में, 22 में। आप खुद देख लें कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी रिपीट होते रहते हैं। तो आपको दूसरे चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन करने आने चाहिए। आप जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो उनका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएगा, चाहे शॉर्ट में आ जाए या फिर लॉन्ग में आ जाए, वो स्टूडेंट्स कर आ जाएंगे। आप जिन स्टूडेंट्स से इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले हमें इसके यहाँ पर शून्यक ज्ञात करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमसे बोल रखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रखा होगा तो खाली हमसे शून्य निकालने के लिए ही बोल रखे होंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य निकालते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं ये आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो मैं द्विघात बहुपद दे रखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। द्विघात बहुपद हमें यहाँ पर दे रखी है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें यहाँ पर ये द्विघात बहुपद दे रखी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दे रखी होगी उसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये जो द्विघात बहुपद है ये हमारी सही लिखी है या फिर नहीं लिखी है। उसके लिए यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपको पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को पता होगा उनका एक नंबर ऐसे ही पक्का हो जाएगा। जिनको नहीं पता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर होगा 0 के। ये हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब देखेंगे कि ये समीकरण इस रूप में लिखी है या फिर नहीं लिखी है। पहले होना चाहिए हमारे पास स्क्वायर वाला पद, स्क्वायर वाला पद है। उसके बाद होना चाहिए हमारे पास x वाला पद, तो यहाँ पर x वाला पद हमारा लास्ट में है। फिर होना चाहिए हमारे पास अचर पद, तो अचर पद हमारा बीच में है। तो इसको हमें ठीक करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। पहले हमारे पास स्क्वायर वाला पद आ जाएगा, उसके बाद x वाला पद होना चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7x। उसके बाद में अचर पद होना चाहिए तो हम यहाँ पर अचर पद लिख देंगे। अब ये हमारा सही फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का भी इसका बहुत आसान तरीका है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसकी एक तरीके से ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखना। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ जाए उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने का जो आपका मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पहले पद का गुणांक होता है, गुणांक का मतलब जो भी x² का गुणांक होगा और जो अचर पद होता है उनकी आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। और जो यहाँ पर हमारे पास x का गुणांक होता है उसकी जगह पर हमें यहाँ पर ऐसी संख्या को रखना होता है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो हमारी बीच वाली संख्या ही आ जाए। और अगर हम उन दोनों संख्याओं के गुणा करें तो गुणा कर हमारा 18 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 7 की जगह पर ऐसी संख्या को रखना है तो वो संख्या हो जाएगी हमारे पास 9 माइनस 2। अगर हम 9 में से 2 घटा भी देंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 7। और 9 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 18। 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस मेथड को ध्यान रखना, बाकी मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3। बस यहाँ पर हमने लिखने के तरीके को बदल दिया है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर x की मल्टीप्लाई तो कर देते हैं लेकिन यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो माइनस की और x की मल्टीप्लाई हमें साथ में करनी होगी। कैसे करेंगे कैलकुलेशन वो यहाँ पर मैं आपको कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
6x²। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस का 9x। ऐसे ही यहाँ पर हम x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। एक माइनस पहली से बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x और -3 यहाँ पर हमारा चल ही रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 पद प्राप्त हो जाएंगे, इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का भी यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। पहले हम स्टार्टिंग वाले दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, उसके बाद में लास्ट वाले जो दोनों पद बचे होंगे इनमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का भी मैं सबसे आसान तरीका यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला पद है यहाँ पर हमारे पास 6x²। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 3 6 और x को लिख सकते हैं x गुणा x कर। ऐसे अगला पद है हमारे पास 9x, तो 9 को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9 इंटू x। और इन दोनों में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 3x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x। ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 6x² में से बचा हमारे पास 2x, उसको लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस है, माइनस लगा देंगे। नीचे देखेंगे क्या बचा हमारे पास 3, उसको लिख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर आसान तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे अगला पद है यहाँ पर हमारे पास 2x और 3, 2x के टुकड़े करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा 1 गुणा x, इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही 3 है, 3 को लिख देंगे 3 गुणा 1 कर। तो दोनों में यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या है ++1 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2x में से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि यहाँ पर है हमारा माइनस। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर दोनों में हमारे पास जो संख्याएं आएंगी वो दोनों हमारी सेम ही आएंगी। प्लस में होगा तो प्लस में आएंगी, माइनस में होगा तो माइनस में आएंगी। अब इन दोनों में से एक हमारा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा जो कि होगा 2x -3। यहाँ पर हमारे पास बचा है 3x और यहाँ पर बचा है +1। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 0 को। कैसे निकालते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अगर समझ लो यहाँ तक आपका हो गया तो आपके 0 का आराम से आ जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने आपको ये तरीके बताया है, ये एक ट्रिक है, ये आपको सवाल में कर नहीं आनी है, आप रफ पेपर पर इसको कर देख सकते हैं। तो इस मेथड को आप ध्यान रखना, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को जो इस तरीके का होगा उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों को आप ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देंगे यदि 2x -3 बराबर हो 0, तो यहाँ पर हमारे पास 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा माइनस का था प्लस का हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ऐसे ही यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दूसरी x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। और ये जो हमारे पास पहली वैल्यू आई होगी, जो हमारा पहला शून्य होगा, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर अल्फा से। अब हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यदि 3x + 1 बराबर हो 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये हो जाएगी हमारे पास बीटा की वैल्यू। तो x की दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। क्या आ गया है हमारी, एक वैल्यू आई है 3/2 और एक वैल्यू आई है -1/3। तो ये हो जाएंगे हमारे 0 जो हमसे निकालने के लिए बोल रखे थे। तो ये पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा जितना हमसे पूछ रखा था। और अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 0 निकालने के लिए बोला जाए तो आपको यहाँ तक ये सॉल्व कर आना है। अब जैसे हमसे आगे इस क्वेश्चन में सत्यता की जांच भी पूछ रखी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप एक अलग से हेडिंग बना लेंगे। ये आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो जांच में हम क्या करेंगे, जांच में हम ये करने वाले हैं, जो हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 की द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट समीकरण लिख देते हैं ax² + bx + c बराबर 0। और जो हमारे पास क्वेश्चन में समीकरण थी उसको भी लिख देंगे 6x² - 7x - 3
ये थी हमारे पास द्विघात बहुपद की समीकरण जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब इन दोनों की आपस में तुलना कर यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तुलना करना ये बहुत आसान होता है। कैसे तुलना करेंगे? अगर आपसे तुलना करना भी नहीं आता है तो आप यहाँ से नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर। यानी कि हम एक्स स्क्वायर वाले पदों की तुलना कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6। ऐसे बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 7x। एक्स से हम यहाँ पर एक्स को काट देंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास माइनस के साथ। ऐसे ही सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर जांच को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से यहाँ पर आप तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास बहुत से क्वेश्चन में वैल्यू भी चेंज हो सकती है। यू स्क्वायर हो सकता है, एस स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर बस आप स्क्वायर वाले पद को देखना, उसको काट देना, जो वैल्यू बचेगी वही आपके पास ए बी और सी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब हम लगाते हैं दो फॉर्मूले जिससे हम इसकी जांच करेंगे। पहला हो जाएगा योगफल का फॉर्मूला, जिसको हम लिखेंगे शून्य को का योगफल, जो कि होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम देख लेंगे कितनी आई थी हमारे पास 3/2, प्लस ब्रैकेट में बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस के 1/3। ऐसे ही माइनस बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस के 7, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई थी हमारे पास 6। उसको लिख लेंगे। उसके बाद में इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जो भी हमें नीचे संख्याएं दे रखी होती हैं वो हमारा एलसीएम में आ जाता है। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 क्या हो जाएगा ऊपर 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, 2 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास 7/6। 9 में से हम यहाँ पर 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, और 3 दूनी हो जाएगा 6, बराबर होगा 7/6 हमारा चल ही रहा है। यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, बराबर आ रही है योगफल में। तो पहला तो हमारा सही है। ऐसे ही फॉर्मूला लगा देंगे गुणनफल का। फॉर्मूला होता है हमारे पास शून्य को का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, बराबर होगा सी अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 3/2, गुणा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस के 1/3। सी की वैल्यू आपको ध्यान होगा हमारे पास आई थी माइनस के 3, और ए की वैल्यू थी हमारे पास 6। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/6। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। इसको आप काट भी सकते हैं, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों वैल्यू आपके आ जाएंगी माइनस के 1/2, बराबर होगा माइनस के 1/2। इतना भी कर सकते हैं, आप आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोनों वैल्यू आपकी बराबर आएंगी। अगर आपसे इस तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें जांच भी हमसे पूछ रखी होगी, तो इस तरीके से आपको कर आनी पड़ेगी जांच। जांच में ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बस आपसे शून्य के निकालने के लिए बोल रखा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये आपके दो फॉर्मूले भी थे इसमें, ये आपको पता होने चाहिए। आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, और इन फॉर्मूले पर आधारित आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हर साल आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं
और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।